हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा कामयाबी का। आज हम आपको सिखाएंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ विशिष्ट कोणों पे जो मान होते हैं, आज हम उन्हें याद करना सीखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है कि कुछ विशिष्ट कोणों यानी कि कुछ सम स्पेसिफिक एंगल्स पे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, ये हमें सीखना है। तो बच्चों सबसे पहले हम ये बताना होगा कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ते हैं। तो बच्चों हम सभी को याद है कि कुल मिला के कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6। कौन कौन से कि सर ये कुल मिला के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, कुल मिला के ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान कुछ विशिष्ट कोणों पे हमें याद होने चाहिए। अब वो विशिष्ट कोण कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि सर कोण कौन सा होता है। कुल मिला के ऐसे कितने कोण हैं बच्चों, 5। 6 तो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात और इनके कुछ विशिष्ट 5 कोणों पे इनके मान आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से कोण हैं, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं। तो जैसे 0 डिग्री, उसके बाद आता है आपका कौन सा 30 डिग्री, उसके बाद आता है क्या 45 डिग्री, देन उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट होता है आपका 90 डिग्री। अब क्या आप याद करना चाहेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान इन विशिष्ट कोणों पे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। सारणी के रूप में हम इसे सीखते हैं। तो बच्चों देखो यहां पे सबसे पहले हम एक सारणी देखते हैं। एक सारणी सबसे पहले हमें तैयार कर लेनी है। अब इस सारणी के जरिए हम यहां पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, इधर तो हमने क्या लिख दिया, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, और उधर हमने प्रदर्शित कर दिया इस पे क्या कोणों को कि 0, 30, 45, 60 और 90। अब हम क्या करते हैं, इनके मान याद करना सीखते हैं। देखो बच्चों आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले एक लाइन याद कर लो, सिर्फ एक लाइन याद कर लो। वो एक लाइन के जरिए आप इस पूरी सारणी को तैयार कर दोगे। देखोगे कैसे, सिर्फ एक लाइन याद कर लो। कौन सी, साइन की। आपको याद होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है कि सर √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको ये एक लाइन याद है, सिर्फ ये एक लाइन याद कर लो, बाकी पूरी सारणी देखो अभी तुरंत आप तैयार कर दोगे। कैसे कि सर ये साइन की अगर लाइन मुझे याद है ना, बस इसी लाइन को आप पलट के रिवर्स ऑर्डर में लिख दो कि सबसे लास्ट में क्या आया, 1 आया, तो सबसे आगे अब कॉस की जब लाइन हम लिखेंगे, कॉस के मान लिखेंगे ना, तो जो साइन की लाइन में सबसे लास्ट में आए वो कहां पहुंच जाएगा, कॉस के अंदर सबसे आगे। तो सबसे लास्ट में क्या था, 1, तो सबसे आगे कौन आ गया, 1 आ गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है आपने, √3/2, तो यहां आ गया क्या, √3/2। फिर आएगा आपके पास 1/√2, उससे पहले क्या, तो यहां पे लिखा 1/√2। फिर उसके पहले क्या है, 1/2, तो यहां पे आ जाएगा उसके बाद 1/2। और उसके बाद सबसे पहले क्या था यहां पे 0, तो वहां पे कॉस की लाइन में सबसे लास्ट में कौन पहुंच जाएगा, 0 पहुंच जाएगा। अब हम सभी को पता है कि सर दूसरी लाइन तो हमने याद कर दी है। अब हम सभी बच्चे जानते हैं कि टैन क्या होता है, टैन साइन को कॉस में भाग देने पे आता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। तो अगर मुझे टैन 0 का मान निकालना है तो साइन 0 और कॉस 0 के मान का भाग लगा दो। तो 0 में अगर 1 का भाग लगेगा तो कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा। अच्छा 1/2 के अंदर अगर √3/2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3। इसका मान आ जाएगा साइन किसका, टैन 30 डिग्री का। अगर टैन 45 का मान याद करना है तो साइन 45 में कॉस 45 का भाग लगा दो, कितना आया, 1 आ गया। कि सर टैन 60 का मान निकालने के लिए इन दोनों का भी भाग लगा दें तो यहां पे आपके पास कितना आएगा, √3 आएगा। अच्छा 1/0, अगर टैन 90 का मान आपको निकालना है तो यहां पे 1 में 0 का भाग लगाना पड़ेगा। अब 1 में कभी 0 का भाग जाना संभव ही नहीं है, गणित में कभी भी संभव नहीं होता है कि किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग लगाया जाए, तो यह संभव नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड, कि सर ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में क्या लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड। अब अगर टैन की लाइन भी आपने याद कर दी तो बाकी के 3 तो आप तुरंत बता दोगे ना, क्योंकि मुझे पता है कॉट क्या होता है। देखो अगली लाइन क्या है, कॉट। कॉट क्या होता है, टैन का इनवर्स।
tan का इनवर्स होता है, तो या तो tan के मान को आप उलट के लिखते जाओ यहां पे, या tan वाली जो लाइन आपने याद करी ना, अभी ये tan वाली जो लाइन आपने बनाई ना, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो कि सबसे लास्ट में क्या आया, नॉट डिफाइन, तो सबसे आगे कॉट की लाइन में कौन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन से पहले tan की लाइन में कौन है, √3, तो ये उठ के कहां आ जाएगा, कॉट की लाइन में दूसरे नंबर पे √3। फिर उसके बाद tan √3 से पहले क्या था, 1 था, तो यहां पे आ गया 1 आ गया। फिर इस तरह से यहां पे 1/√3 की बारी आई, तो ये उतर गया यहां पे 1/√3। फिर उसके बाद 0 था, तो सबसे आखिर में कौन पहुंच जाएगा, 0। जो सबसे पहले था, पहले tan के अंदर, वो पहुंच गया है कहां, सबसे लास्ट में, और जो सबसे लास्ट वाला था वो आ गया है कहां, सबसे आगे। तो ये कॉट की मान भी आपने ज्ञात कर दिया। अब अगर आपको sec का मान निकालना है, तो sec आपको पता है cos का इनवर्स होता है, तो cos के मान आपको पहले से पता है। 1 का अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 का रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। अच्छा, √3/2 को अगर आप पलट दिया तो आपके पास मान आ जाएगा कि सर 2/√3। देखो कितनी आसानी से आप सारणी को तैयार कर रहे हो। 1/√2 को अगर आप पलट दोगे तो ये आ जाएगा √2, 1/2 को पलट दोगे तो ये आएगा आपके पास 2, और 0 को अगर आपने पलट दिया, 0 को पलटा तो 1/0 आएगा, और 1/0 तो कभी भी संभव है ही नहीं, गणित में 0 कभी नीचे आ ही नहीं सकता हर के अंदर, यानी डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम इसे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइन। अब ये लाइन तैयार हुई आपके पास किसकी, sec की। अब ये लाइन अगर तैयार हो गई, इसको पलट के लिख दो नीचे वाली लाइन में कि सबसे आखिर में कौन था, नॉट डिफाइन, तो सबसे आगे कौन आ जाएगा, नॉट डिफाइन। उसके बाद 2, तो 2 की बारी आई यहां उतरने की, फिर √2 यहां लिख दिया, फिर 2/√3 वो यहां पे लिख दिया, और सबसे आखिर में क्या आ जाएगा, जो sec के अंदर सबसे पहले था 1 था, तो सबसे लास्ट में क्या लिख दोगे, 1। लो, ये टेबल आपकी तैयार। कितनी आसानी से आप इस सारणी को बना सकते हो, बहुत ही आसान है। तो इस तरह से हम sin cos tan cot sec cosec, जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके कुछ विशिष्ट कोण 0, 30, 45, 60 और 90 पे मान हम इस सारणी की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आपको अब कुछ भी पूछा जाता है, मान लो आपसे पूछा जाए sec 60 का मान बताओ, तो sec पे आप गए, ये देखा सर sec, और sec 60 का मान देखा सर, sec 60 का मान 60 वाली रेखा के अंदर देखा 2 है, आप तुरंत देख के बता सकते हो। तो इस तरह से आप इनके मान ज्ञात कर सकते हो। उम्मीद है आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जल्दी से जुड़ जाएं इनके साथ जाके। और फटाफट से बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपनी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने अपने दोस्तों, अपने अपने स्कूल फ्रेंड्स सबको शेयर करना। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले इसी तरह के अन्य वीडियो पे। थैंक यू।